हेलो दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान में कुछ अलग बताते हैं। मानव में लिंग निर्धारण करना। ठीक है, ये क्लास 12th वालों के लिए है जो बहुत बार यूपी बोर्ड में आया हुआ। आज हम इसको आपको याद कराने का तरीका भी बताते हैं, कैसे लिखा जाएगा ये भी हम तरीका बताते हैं। देखिए, मानव में लिंग निर्धारण की खोज मैक क्लंक ने की थी। मैक क्लंक ने कब की थी? 1902 में की थी। कब की थी? 1902 में की। ध्यान दीजिएगा, 1902 में की थी। ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण मैक क्लंक ने 1902 में की थी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि बोर्ड में अगर पेपर आता है तो कैसे लिखते हैं। ये तो हमने एक पॉइंट हमने आपको बता दिया। मैक क्लंक ने मानव में लिंग निर्धारण की खोज 1902 में की थी। देखिए, लैंगिक जनन करने वाले जीव, लैंगिक जनन करने वाले जीव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, लैंगिक जनन करने वाले जीव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, नंबर एक होते हैं एक लिंगी। कौन सा है? एक लिंगी। ठीक है, और नंबर दो क्या है? एक लिंगी को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल। और नंबर दो है द्विलिंगी। द्विलिंगी या इसको उभयलिंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयलिंगी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बायसेक्सुअल। क्या बोलेंगे? बायोसेक्सुअल। ठीक है, मानव में जीव उत्पन्न करने वाले दो प्रकार के एक लिंगी और द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, जिनमें देखिए एक लिंगी में जो होते हैं नर और मादा अलग अलग होते हैं। एक लिंगी में क्या होते हैं? नर और मादा अलग अलग होते हैं। और इनके जनन अंग भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। नर और मादा की शारीरिक संरचना में अंतर भी होता है। नर और मादा की शारीरिक संरचना में क्या होता है? अंतर होता है, जिसे लिंग भेद कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लिंग भेद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बताते हैं। एक लिंगी जीवों की लिंग भेद प्रक्रिया के संबंध में मैक क्लंक ने 1902 में लिंग निर्धारण का गुणसूत्र की खोज की। क्या की? गुणसूत्र की खोज की। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। और ये देखिए स्पर्म है, स्पर्म या गुणसूत्र बोलते हैं। और आटोसोम जो होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? 44 होती है। कितनी होती है? 44 होती है। देखिए, आटोसोम की संख्या और जो लिंग निर्धारण होता है वो किस पे होता है? यक्स वाई होता है, यानी 44 प्लस क्या होता है? यक्स। ठीक है, ये किसकी है? फीमेल की है। ये किसकी है? फीमेल की। देखिए, अगर मेल की होगी तो क्या होगी? 44 प्लस यक्स वाई होती है। ठीक है, ये देखिए आपकी मेल की है। ये किसकी है? ये मेल की है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बताते हैं। देखिए, लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धांत। लिंग निर्धारण, देखिए इस पहली हेडिंग डालना है, लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धांत। ठीक है, देखिए लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धांत। इसका सिद्धांत क्या है? देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार प्राणियों में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार प्राणियों में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। नंबर एक समजात,
देखिए पहला क्या है, समजात, ठीक है। देखिए नंबर 1 समजात गुणसूत्र, देखिए नंबर 1 समजात गुणसूत्र, और नंबर 2 क्या है, विषम जात हो जाएगा। देखिए नंबर 2 लैंगिक गुणसूत्र है, नंबर 2 क्या है, लैंगिक गुणसूत्र है, ठीक है। नंबर 1 क्या, समजात गुणसूत्र, नंबर 2 लैंगिक गुणसूत्र है, ठीक है, जिसे एलोसेम भी कहते हैं। देखिए समजात गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। हमने समजात गुणसूत्र को बताया ना कि समजात गुणसूत्र में क्या ऑटोसोम होते हैं, 44 प्लस XX होते हैं, और लैंगिक गुणसूत्र में जो क्या होते हैं 44 प्लस XY। देखिए इसको विषम भी बोलते हैं, लैंगिक बोलते हैं, जो ये समयुग्मी होते हैं, ये समयुग्मी होते हैं, ये विषम युग्मी होते हैं, ठीक है कि नहीं है। देखिए कैसे होते हैं, क्या लिंग निर्धारण कैसे होता है वो हम आपको अभी बताते हैं। बोला सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, क्योंकि ये द्विगुणित होते हैं। द्विगुण समझते हैं, जैसे द्वितीय गुण होते हैं, XX या XY होते हैं। यानी सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, XX या XY होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर XX से मिलता है, अगर XX से मिलता है तो लड़का होता है, क्या होता है, लड़का या लड़की। अगर XY से मिलती है तो XY से गुणसूत्र मिलता है, सारी चीजें बता दीजिए। देखिए ये XX आपका क्या है, ये फीमेल का है, ये फीमेल का है। XY आपका देखिए मेल का है। अगर X से मिला तो आपका लड़की हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। अगर XY से मिला, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, ठीक है। देखिए XX जो आपका समजात गुणसूत्र हो गया, XX आपका क्या हो गया, समजात गुणसूत्र हो गया, और XY आपका विषम जात हो गया, मतलब विषम अलग अलग हो गया, ठीक है कि नहीं हुआ। अब इस तरह हम आपको बताते हैं लैंगिक गुणसूत्र 2 प्रकार के हो गए। लैंगिक गुणसूत्र जो है वो कितने प्रकार के हो गए, देखिए लैंगिक गुणसूत्र 2 प्रकार के हो गए। लैंगिक गुणसूत्र प्रकार के कौन बने, एक X और दूसरा Y हो गया। लैंगिक गुणसूत्र कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए। ध्यान दीजिएगा, लैंगिक गुण 2 प्रकार के हो गए, एक X और दूसरा Y। स्त्रियों में जो होता है वो लैंगिक गुण कैसा होता है, XX होता है, और पुरुषों में जो लैंगिक गुण होता है वो कैसा होता है, XY होता है। देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए मैं बहुत इजी लैंग्वेज में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, लिंग निर्धारण की XY विधि, लिंग निर्धारण मेल और फीमेल दोनों पर करता है। लिंग निर्धारण मेल और फीमेल दोनों पर करता है। 50% मेल पर है, 50% फीमेल पर है, ठीक है। तभी जाकर संतान की उत्पत्ति होती है। क्या होता है, एक नए बच्चे का जन्म होता है। तो मेल और फीमेल, फीमेल में ओवम होता है, फीमेल में क्या होता है, ओवम होता है, और मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है। क्या होता है, स्पर्म होता है, ठीक है। हमने आपको बताया लिंग निर्धारण किस पे होता है, मेल पर होता है, मेल पर होता है। और मेल में देखिए क्या होता है, XY होता है, इसमें क्या होता है, XX होता है। देखिए X ने बताया ना। तो इस तरह 50% मेल का 50% फीमेल का जब आपस में मिलते हैं तो एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। यही लिंग निर्धारण की XY विधि है। देखिए तो दोस्तों, हमने आपको कैसा हमने मानव में लिंग निर्धारण तो बहुत इजी तरीके से बताया, आप सुन के भी आप याद कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप जरूर लाइक कमेंट में हमको जरूर
बताइएगा। देखिए एक बार फिर हम आपको बताते हैं कि मानव लिंग निर्धारण की जितनी विधियां हैं वो यक्स वाई दो प्रकार की होती हैं। देखिए लैंगिक गुणसूत्र, देखिए एक बार फिर मैं बता देता हूँ, लैंगिक गुणसूत्र दुइये प्रकार के हैं, खाली एक वो यक्स है एक वो वाई है। यक्स वाई इस पे डिपेंड हो जाता है, ठीक है। देखिए ये क्या है, फीमेल जो समजात होती है, मेल क्या होती है विषम जात होती है। हमने तो आपको वही बात दोहरा रहे हैं। आपको ये कैसा लगा जरूर हमको लाइक कमेंट जरूर बताइएगा, हो सके तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा वरना छोड़ दीजिएगा। दैट्स ऑल।